तो अब लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स करते हैं। तो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, है ना, जो कि बार बार यूज होंगे। जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में अपन ने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव किया था। क्या रिजल्ट था? लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x ये 1 के बराबर, है ना। ये मेन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था यही था। और मेजॉरिटी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, है ना, इस रिजल्ट को अपन ने यूज करके सॉल्यूशन निकाला। तो इसी तरह से लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, है ना, ये बार बार आएंगे। ठीक है, और इन रिजल्ट्स को फिर अपन सीधा यूज करेंगे। तो इनको पहले अपन डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट डिराइव करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करेंगे अपन। तो a रेज टू पावर x की टेलर सीरीज जो है वो किस तरह से होती थी? 1 प्लस x ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x ln a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक और टर्म लिख देता हूँ, x ln a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना, इन्फिनिट सीरीज। अच्छा, उसके बाद में क्या? -1, है ना, ये -1 और अपॉन x। ठीक, तो अब क्या है? ये 1 तो इस 1 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये नीचे वाले x से इस वाले टर्म में ये x कैंसिल आउट हो गया और बाकी सारे टर्म्स में एक x की टर्म रह जाएगी। तो अपने पास में बेसिकली क्या आ गया? लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln a आ गया। ln a प्लस x या x से ज्यादा हायर पावर्स वाली टर्म्स हैं। ठीक है, x से डिवाइड कर दिया अपन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये ln a के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आपका पहला रिजल्ट हो गया, ये पहला रिजल्ट। अच्छा, दूसरे रिजल्ट में तो पहले रिजल्ट से डिराइव हो जाएगा। दूसरे रिजल्ट में a की जगह हम यदि e डाल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ln e बेस इसका क्या है? बेस e है ये, है ना। तो ln e बेस e, है ना, ये क्या? 1 के बराबर। तो ln a की जगह राइट हैंड साइड में क्या आ गया? राइट हैंड साइड में 1 आ गया। तो ये दूसरा रिजल्ट है ना, इसी से डिराइव हो गया बेसिकली। तीसरा देखते हैं। तो अब तीसरा रिजल्ट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगेन इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, तो ln 1 प्लस x का टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या था? x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन, है ना, इन्फिनिट सीरीज। और अपॉन ये x तो है ही। तो आप देख ही सकते हैं पहला वाला टर्म 1 हो जाएगा x से डिवाइड करेंगे तो, और बाकी सारे टर्म्स में x आ जाएंगे, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो अपने पास में क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा बस केवल। तो ये आपका थर्ड रिजल्ट हो गया। ठीक, तो अब इन रिजल्ट्स के बेसिस पे, है ना, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो पहला एग्जांपल करते हैं। तो इसमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन ने निकाला था उसको लिख लें एक बार। a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये किसके बराबर था? ये ln a के बराबर था। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, इस वाले फॉर्म के लिए, है ना, ये यहाँ पे -1 है। तो पहले तो इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। 5 रेज टू पावर 3x -1 और माइनस अगेन 3 रेज टू पावर 5x -1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और x को सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, अच्छा, अब क्या है इसमें? जो एक्सपोनेंट में जो टर्म है एग्जैक्टली सेम टर्म नीचे आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक्सपोनेंट में 3x है तो नीचे भी हमको 3x चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको, और इस वाले केस में 5 चाहिए हमको, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम रिजल्ट लगा सकते हैं, है ना। ln a हम यूज कर सकते हैं क्योंकि 3x इस वाले केस में 0 को टेंड कर रहा है, यहाँ 5x 0 को टेंड कर रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 3 ln 5 माइनस 5 ln 3 इजिकल टू, आप चाहे तो इसको मतलब और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, ln 3 रेज टू पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा? ln 5 क्यूब बाय 3 रेज टू पावर 5। ठीक, तो ये आपका आंसर। दूसरा एग्जांपल करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगेन, है ना, 5x माइनस 1 कर लेते हैं इसको।
और माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या, हमको नीचे जो है x चाहिए, तो x से इसको डिवाइड कर देते हैं और x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, और sin x वाली टर्म जो है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब x को हम सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, तो इस रिलेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली टर्म जो है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में हम देख ही चुके हैं, ये टर्म 1 के बराबर, ठीक। ये क्या हो गया, 5x - 1 अपॉन x, तो ये ln 5 हो गया, और ये कितना हो गया, ln 3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर ln 5/3, ये तो 1 ही हो गया। तीसरा एग्जांपल करते हैं। तो तीसरे एग्जांपल में है ना, अगेन ये अंडर रूट टर्म आ रही है। तो अंडर रूट टर्म जहाँ पे भी आए, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो पहला इंस्टिंक्ट हमारा क्या होना चाहिए कि भाई इसको हम रैशनलाइज कर लें, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x - 1 अपॉन अंडर रूट 1 + 2x - 1। अब इसको हम रैशनलाइज कर लें, 1 + 2x + 1 अपॉन अंडर रूट 1 + 2x + 1, ठीक। तो ये क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x - 1 इंटू 1 + 2x + 1, और अपॉन है ना a² - b², तो 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल अपने पास क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3x - 1 अपॉन x, ये तो ln 3 हो गया, ln 3, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, ये तो ln 3 हो गया। अच्छा, नीचे 2 है, ये तो 2, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, √1 + 1, तो 2 ये आ गया, तो इंटू 2, ये कितना हो गया, ln 3, ठीक। तो ये आपका आंसर